ठीक है। तो उसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं, काफी सारी पद्धतियां हैं जो हर कोई अपने अपने तरीके से न्यूमरोलॉजी को यूज करता है और बताता है कि इस किस तरीके से हम अपने आप को नंबर्स के साथ अलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम उन उतने सारी चीजों को तो नहीं डिस्कस करेंगे, हम उनमें से कुछ की फैक्टर्स यूज करने वाले हैं और उसका क्या रीजन है, क्यों सिर्फ उतना ही हमें अलाइन करना जरूरी होता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वास्तु के साथ अपनी न्यूमरोलॉजी को किस प्रकार से अलाइन करना है वो भी देखना है हमने, कि अगर एक ही घर में चार लोग रहते हैं तो क्यों सबके ऊपर सेम इफेक्ट नहीं आता, क्यों पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट दिखता है आपके वास्तु दोष का। तो वो तमाम फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं इसमें, वो सब एक एक पेपर वगैरह लिया हुआ है आपने, तो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम, पूरा नाम जो आप पब्लिकली यूज करते हैं, और वो डेट ऑफ बर्थ जो आपकी ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट वाला नाम भी हमें नहीं चाहिए, नाम हमें वो चाहिए जो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। जैसे मैं कोई एक पर्सन, मैं अगर अपना एग्जांपल लेता हूं तो हो सकता है मैं सिर्फ अपना आधा ही नाम यूज करूं, यानी कि सिर्फ एक नाम यूज करूं, सरनेम का यूज ना करूं, जैसे प्रदीप। या ये हो सकता है कि मैं अपना पूरा नाम यूज करूं, प्रदीप राहल। या ये हो सकता है कि मैं अपने नाम के साथ कुछ और एड ऑन करके यूज करता हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, आचार्य प्रदीप राहल। इस केस में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इन सब चीजों को आपको अपने नाम के साथ इंक्लूड नहीं करना। तो आप सब अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, कंप्लीट नाम और अपना कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1991, तो वो पूरा लिखेगा 20 अगस्त 1991। ठीक है। उसको लिखने के बाद मैं आपको एक स्क्रीन पर कुछ दिखाता हूं, आप इनको नोट कर लीजिएगा अपने, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको आगे के लिए वो ध्यान रहे, बाकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ अल्फाबेट दिख रहे होंगे और उनके सामने कुछ नंबर से दिख रहे होंगे लिखे हुए। दिख रहे हैं सभी को? आप चैट बॉक्स में या स्क्रीन पर आप थम्स अप कर दीजिए तो उससे क्लियर हो जाएगा कि यस, सभी को ये विजिबल हैं और सही से विजिबल है। ठीक है। इसमें कई प्रकार की ग्रिड चलती हैं अल्फाबेट में, अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन जो सबसे सही रिजल्ट मुझे समझ में आते हैं वो इसके हैं। इनमें से तीन अल्फाबेट ऐसे हैं जो कंट्रोवर्सी में है, तीन अल्फाबेट ऐसे हैं जो अलग अलग लोग यूज करते हैं। जैसे सी, सी को लोग तीन भी यूज करते हैं, हम उसको दो यूज करते हैं, यानी कि सी का नंबर हमने दो यूज किया है। एच को अधिकतर लोग पांच पे काउंट करते हैं, हमने उसको एट काउंट किया है। एक्स को लोग फाइव पर यूज करते हैं, हमने उसको सिक्स पर यूज किया है। इन तीन नंबर्स में कंट्रोवर्सी है। आप खुद चेक कीजिएगा कि आपको रिजल्ट किसके अच्छे मिल रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी रिसर्च है, उसमें इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, या आप इनको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हमने कितना न्यूमरोलॉजी का यूज करना है, कैसे लोगों ने अपनी लाइफ में यूज किया है, और कितना सिंपल रखते हुए हम अपनी लाइफ को सरल बना सकते हैं। लिख लिया होगा आप सभी ने? ठीक है। अब आप में से कोई भी जो भी चाहता है कि उसके नाम के साथ हम स्टार्ट करें, वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट चैट बॉक्स में डाल दीजिए।
कोई भी। ठीक है जी। तो कई सारे नाम आ गए हैं। रैंडमली पिक कर लेते हैं। सुनीता गुप्ता जी का पिक कर लेते हैं। ठीक है। तो अब आप सभी जो है सुनीता गुप्ता, जो जो लेटर्स यहां पर मेंशन है, जो जो SUNITAGUPTA, इनके सामने सारे नंबर्स को आप एज इट इज लिख दीजिए। इनके सामने सभी आप इन नंबर्स को मेंशन कर दीजिए। किस प्रकार से मेंशन करेंगे? जैसे एस के सामने आपको 3 लिखना है, यू के सामने आपको 6 लिखना है, आई के सामने आपको 1 लिखना है, टी के सामने आपको 4 लिखना है। ठीक है। ए के सामने 1 लिखना है। इस प्रकार से आप फर्स्ट नेम को अलग ऐड करिएगा और लास्ट नेम को अलग। ठीक है। दोनों को, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का एड ऑन करिए। SUNITA इसका अलग, GUPTA इसका अलग। कर लिया आप सभी ने? जिस जिसने किया है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। सुनीता का टोटल करने पर कितना आया, गुप्ता का टोटल करने पर कितना आया? सुनीता का 20, गुप्ता का 22। सबका सेम आ रहा है, सबका यही आया है। तो 20 यानी कि 2, आप जब टोटल को जोड़ेंगे तो हमने सिर्फ उसको 1 to 9 रखना है। 1 to 9 रखना है, जीरो प्लस करेंगे तो वो सेम ही आ जाएगा। तो 2 और 4, 2 + 2 को करोगे तो 4 आएगा। तो सुनीता को जब हम देख रहे हैं तो उसको 2, गुप्ता को जब हम देख रहे हैं उसको 4। ठीक है। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। अब आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए क्या है। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 Jan 1977, 6 तारीख। नाम में भी कितना आया? 6। ठीक है। जब हमने नाम का टोटल किया तो उसमें भी 6 आया। जब हमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देखा, सिर्फ हमने तारीख को देखा, तो उसमें 6 है। अभी आगे मैंने नहीं ऐड करवाया। ठीक है। टोटल को भी आप ऐड कर लीजिए, आप डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट। यानी कि 6 + 1 + 1 + 9 + 7 + 7। जब आप उस सबको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 4। राइट। ठीक है। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि आपने ये सुना होगा नंबर्स के बारे में, 1 to 9 के बारे में जी। 1 जो है 8 के खिलाफ चला जाता है, 3 जी 6 के साथ अच्छा नहीं है, 4 जी 8 8 के साथ अच्छा नहीं है, 5 जी इसके साथ अच्छा नहीं है, ये उसके साथ अच्छा नहीं है। सुना है आप लोगों ने? जिसने भी थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी को पढ़ा होगा, सीखा होगा, सुना होगा, उसने ये कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा कि अगर 1 के साथ 8 आ जाए तो ये खराब हो जाएगा, 3 के साथ 6 आ जाए खराब हो जाएगा। यानी कि आपस में ये एंटी नंबर्स हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, आपस में एक दूसरे का बुरा करते हैं। तो सबसे पहले तो यही मिथ हमें तोड़ना है कि कोई भी नंबर आपस में एंटी नहीं। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आपस में कोई भी एक दूसरे का एनिमी नहीं है, एंटी नहीं। आपको पहचानना क्या है? आपको पहचानना ये है, आपको ऊपर वाले ने किसी एक पर्टिकुलर डेट पे इस पृथ्वी पे भेजा है, किसी एक कॉम्बिनेशन के साथ भेजा है। आप उसकी प्लानिंग पे भरोसा रखिए, आप अपना गणित उसमें मत घुसाइए।
इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले ने आपको 6 तारीख को जन्म दिया है, यानी कि सुनीता जी को अगर 6 तारीख को जन्म दिया है, तो 6 उनके लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब जब टोटल को ऐड किया, उसका जोड़ के आया 4। तो अब 6 4 का कॉम्बिनेशन हो या 6 5 का हो, 6 3 का हो, 6 2 का हो, 6 9 का हो, 6 के साथ जो भी कॉम्बिनेशन होता वो आपके लिए परफेक्ट। बात समझ में आई आप लोगों को? यानी कि जिस भी डेट पे आपका जन्म हुआ है, वो डेट आपको स्पेसिफिकली मिली है, और किससे मिली है? प्रभु से मिली है। तो अगर आप अपने जन्म को ही ये मानते हो कि नहीं मेरा तो जन्म ही खराब है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि मेरा जन्म ऊपर वाले ने अगर मुझे दिया है, इस पृथ्वी पे भेजा है, उसके आप थैंकफुल हैं, तो आपको जो भी नंबर्स आपकी लाइफ में दिए, यानी कि जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है, और जब हम टोटल को ऐड कर लेते हैं, यानी कि जो पहली तारीख होती है जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मूलांक, ड्राइवर, मूलांक। यानी कि सुनीता जी के केस में इनका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ था 6 जनवरी 1977। यानी कि जो 6 तारीख है वो इनका मूलांक है, वो इनका ड्राइवर नंबर है, जिस तारीख पे इनका जन्म हुआ। जब हम उसमें मंथ भी ऐड कर देते हैं, ईयर भी ऐड कर देते हैं, तो वो इनका बनता है भाग्यांक, वो इनका बनता है कंडक्टर, वो इनका बनता है सस्टेनर। बात समझ में आ गई? मूलांक और भाग्यांक क्या है? मूलांक वो है जिस तिथि पे आपका जन्म हुआ है, और भाग्यांक वो है जब आप कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को आपस में जोड़ देते हैं। तो जो आपके मूलांक और जो आपके भाग्यांक, या यूं कहूं आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो प्रभु ने आपको दे के भेजा है, उससे अच्छा नंबर आपके जीवन में कोई भी नहीं हो सकता। वो नंबर आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, हर कंडीशन में करेगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? अब सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जो मेरा भाग्यांक है और जो मेरा मूलांक है, मुझे अपना नाम भी उसके साथ अलाइन करना है। बात समझ में आई? यानी कि सुनीता जी के केस में 6 इनका मूलांक था, 4 इनका भाग्यांक था, 6 इनका ड्राइवर था, 4 इनका कंडक्टर था। ठीक है। तो अब इनके नाम को किसके साथ अलाइन करा जाना चाहिए? या तो मूलांक के साथ या भाग्यांक के साथ। यानी कि या तो 6 नंबर के साथ या 4 नंबर के साथ। ऑटोमेटिकली किस्मत से सुनीता गुप्ता का जब हमने टोटल किया, तो वो कितना आया? 6 नंबर आया। ये किस्मत से उन्हें मिला, ये भाग्य से उन्हें मिला। किसी किसी की लाइफ में मूलांक अलग होगा, भाग्यांक अलग होगा, पहले नाम का अलग होगा, दूसरा भी अलग होगा, सबको जोड़ेंगे वो भी अलग होगा, सब कुछ तितर बितर होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ में उतना उन नंबर्स का बेनिफिट नहीं ले रहा, और उसकी लाइफ को देखोगे तो वो लाइफ भी उसकी उतनी अलाइंड नहीं होगी। वो स्ट्रगल ही कर रहा होगा अपनी लाइफ में, अधिकतर चीजों में। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब इस पे और आगे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा थोड़ा इन नंबर्स के बारे में और जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, 1 नंबर से। सभी 1 नंबर जो होता है वो होता है सूर्य का। किसका होता है? सूर्य का। तो जो 1 नंबर की अगर आप बनावट देखेंगे, आपको 1 नंबर की बनावट कैसी दिखती है? ऐसी, सीधी एकदम। 1 नंबर ऐसा ही होता है, स्ट्रेट। तो 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं, सूर्य का नंबर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनुशासित, प्लानर, राजा की तरह बिहेव करने वाले। कुछ हद तक आप इगोइस्टिक कह सकते हैं या लग सकते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि सिर्फ नंबर के बिहाफ पर आप किसी की पर्सनैलिटी को जज नहीं कर सकते।
जैसे एक ये भी मिथ है कि अगर एक्टर किसी को बनना है तो वो 6 नंबर वाला होना चाहिए, स्पोर्ट्स में जाना है तो 9 नंबर वाला होना चाहिए, ज्ञान देना है तो 3 नंबर। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई भी नंबर वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर उस नंबर से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं जरूर आपको मिलेंगी। कुछ विशेषताएं आपको मिलेंगी उसकी पर्सनैलिटी में। और अगर उसकी पर्सनैलिटी में वो खासियत नहीं है जो उस नंबर की है, तो इसका मतलब ये है वो अपने नेचर से ही अलग काम कर रहा है, अपनी प्रकृति से ही विपरीत काम कर रहा है। अगर एक नंबर वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, एक नंबर वाला अथॉरिटेटिव नहीं है, एक नंबर वाला डिसिप्लिन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने उस एक नंबर को खराब कर रखा है उसने। अगर वो राजा का नंबर है तो उसको राजा की तरह बिहेव करना हमेशा फलदायी होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, लोगों का संरक्षण करना, आगे बढ़ के कार्य करना, लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर होना, निडर होके कार्य करना। अगर ये चीजें उसके व्यक्तित्व में आपको नहीं दिखती हैं, इसका मतलब ये है उसने अपनी मूल रूप से जो प्रकृति कुदरत ने उसको दी थी, जो नेचर उसको दिया था, वो उससे दूर चला गया है। और अगर ऐसा उसने किया होगा तो लाइफ में परेशान हो। जब जब आप अपने अस्तित्व से, अपनी प्रकृति से, अपने आप से दूर जाएंगे, तब तब आप परेशान हो। अभी हम जब जैसे जैसे इसको आगे पढ़ेंगे ना, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपका मेन गुण धर्म क्या है, आपके नेचर में मेन क्या है। और आपको सेटिस्फेक्शन उसी काम में मिलेगा जिससे आप जुड़ेंगे अपने नेचर से, अपने आप से। ठीक है जी, एक नंबर आपने समझा। अभी सभी म्यूट हैं, सुनीता जी, अभी सभी म्यूट हैं, अनम्यूट किसी को नहीं किया है मैंने। क्योंकि मैं अनम्यूट करूंगा ना, फिर डिस्टरबेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। एक नंबर के केस में आपको जो पहला आपका डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो आपका ड्राइवर है, जो आपका मूलांक है, वो पर्सनैलिटी आपकी बताएगा। शिवानी जी ने पूछा कि हमको कौन सा करना है, हमने तो पर्सनैलिटी के लिए आपको अपना मूलांक पे फोकस करना है। लेकिन आपके अंदर विशेषताएं भाग्यांक की भी आएंगी, ड्राइवर कंडक्टर दोनों का ही आएगा और दोनों ही नंबर आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अब 2 नंबर पे आ जाइए। 2 नंबर को हम जोड़ते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा का नेचर क्या है? चंद्रमा का नेचर है माता वाला, केयर वाला, इमोशंस वाला। अब अगर ये अपने नेचर से विपरीत जाएगा और ये प्रैक्टिकल होने की कोशिश करेगा और ये अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करेगा, तब ये परेशान हो। जब जब ये इमोशनल रहेगा, केयरिंग रहेगा, दूसरों को दूसरों के प्रति अपनी अच्छाएं, केयरिंग नेचर रखेगा, तब तब ये अच्छा महसूस करेगा। और हर नंबर वाले आप गूगल कर लीजिएगा, मतलब मुझे उतने नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हर नंबर वाले सक्सेसफुल होते हैं और सभी भी नहीं होते। बस मुद्दा ये है कि किसने कितना अपने आप को अलाइंड किया उन नंबर्स के साथ। तो एक नंबर वाला भी राजा होता है। अब 2 नंबर वाले जो इमोशनल लोग होंगे वो ये कह सकते हैं कि इमोशनल है, उनका दुनिया फायदा उठा लेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो यही करते रहे। ऐसा कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी 2 नंबर, नोट पे छप गए हमेशा के लिए। आपकी पावर ही वो है, आपकी पावर इमोशंस है। आप लोगों से कनेक्ट होना जानते हैं। 2 नंबर इमोशंस हैं, जैसी इमोशंस की बात होगी आप लोगों से कनेक्ट करें। ठीक है। तीसरे नंबर पे आप जाएंगे तो तीसरा नंबर आता है गुरु का, बृहस्पति का। अब जब गुरु का नंबर आ गया तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ज्ञान है। अगर आप लड़ने जाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप इमोशंस में जाएंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपको हर चीज ज्ञान के बिहाफ पर करनी है। आपको सबसे पहले नॉलेज गेन करनी है, आपके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए, आप जेनरस होने चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी हो कि बड़ा सोच सकें और दूसरों का कल्याण की बात कर सकें। तीन को अगर आप बनाएंगे ना, हिंदी वाला ऐसे बनता है, जो ओम की शेप से होता हुआ जाता है। तो आपको नॉलेज
सबसे बेस्ट वेपन आपके लिए नॉलेज है। 2 नंबर वाले के लिए सबसे बेस्ट उसका जो सहायक होगा वो इमोशंस होंगे। 1 नंबर वाले के लिए लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटेटिव पावर जो है उसकी, वो काम करेगी। 4 नंबर, 4 नंबर को कहा जाता है राहु का नंबर। राहु आपको देता है डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, अनंत इच्छाएं, डिसिप्लिन्ड लाइफ। अब अगर किसी का 4 4 नंबर है, मूलांक हो या भाग्यांक हो, और वो डिसिप्लिन नहीं है, इसका मतलब ये है उसका 4 नंबर उसके लिए कोई यूज नहीं कर रहा, सिर्फ उसके जीवन में परेशानी लेके आएगा। 4 नंबर वाले को डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। 4 नंबर वाले को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसको वो सपोर्ट करेगा। वो कहे मैं इमोशन से काम कर लूंगा, नहीं चलेगा। उसको अड़े रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 1 नंबर भी 4 4 नंबर कैसे बनता है? ऐसे होता है ना, ऐसे, 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 ऐसे। इसमें कितने एक हैं? एक, एक, एक। इसमें 1 नंबर की मैक्सिमम चीजें इनबिल्ट हो रही। तो यानी कि ये सिमिलर 1 नंबर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड मैटर में, मैनर में होना चाहिए। 4 नंबर किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अमित शाह का। अड़ जाओ, हो गया जी, कर दिया हमने जो करना था। वो नहीं करोगे आप तो आप फंसोगे। आपको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। आई बात समझ में? नंबर 5 बुध का नंबर है। किसका नंबर है? बुध का, मरकरी का। मैसेंजर ऑफ गॉड, एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन, बचपना, खेल कूद, मौज मस्ती, हंसमुख होना, बचपना होना, राजकुमार है वो। उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज। अब वो कहे कि जी मैं नंबर हूं 5 और मैं तो जी बिल्कुल एकदम इमोशंस में होके बैठूंगा, नहीं चलेगा। उसको हंसना भी है, मनोरंजन भी करना है, खेलना भी है, एक्सप्रेशन भी देने हैं, इन जनरल सारी चीजें करनी है। विराट कोहली कितना एक्सप्रेसिव है। विराट कोहली मैदान में भी डांस करता रहता है। अगर उससे विपरीत जाओगे, सीरियस हो जाओगे, तो नहीं काम चलेगा। आपको हमेशा हंसते खेलते कूदते रहना है। 6 नंबर, और किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं दिखा, किसी के नाम में 6 नंबर नहीं दिखा, तो लोग इतना उसको डरा देंगे भाई इसके जीवन में तो लग्जरी नहीं आई। सुना सुना होगा ना कि 6 नंबर नहीं है इसका, तो लॉस ऑफ ग्रिड में 6 नंबर आ ही नहीं रहा किसी भी एंगल से, तो अब इसको लग्जरी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं। 6 नंबर अगर आपके पास है, या 6 नंबर आपका मूलांक है या भाग्यांक है, आपको लग्जरी पसंद होगी, आपको आर्टिस्टिक चीजें पसंद होंगी, आप कला के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका 6 नंबर है तो सबसे ज्यादा पैसा आप ही के पास हो, और आपसे ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ कोई नहीं जी सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आपकी मनोदशा, आपकी मनोस्थिति जो होगी वो ये होगी कि मेरी लाइफ लग्जरियस रहे, मेरे पास पैसा हो। आपको एक सेंस होगा किसका? कलात्मक चीजों का, लग्जरियस चीजों का चाहत भी होगी, और आपको उनका सेंस भी होगा। 6 नंबर वालों में एक चीज और है, वो थोड़े से बनावटी भी होते हैं। क्यों होते हैं? ऐसे चलता है वो, ऐसे घूमता है नीचे। अपने पास नहीं भी होगा, तब भी आपको उनकी पर्सनैलिटी में देख के लगेगा कि इनके पास बहुत कुछ होगा। शोसेबाजी जिसको बोलते हैं, शो ऑफ करना। बैंक अकाउंट जीरो है लेकिन हाथ में आईफोन 16 प्रो मैक्स है। भाई सुनीता शर्मा जी, आपकी बात सुन लेंगे हम अभी, प्लीज हमारी सुन लो आप। आपकी भी सुनेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर किसका है? शुक्र का है।
6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस का नंबर है 6 नंबर, तो वीनस वाली क्वालिटीज उनमें होती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर 6 नंबर नहीं है तो आप एक्टर नहीं बन सकते। बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है। 7 नंबर केतु का नंबर है। किसका नंबर है? केतु का। 7 नंबर वाले लोगों का जो माइंड होता है ना, वो खोजी खोजी माइंड। हमेशा चीजों को खोजते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, हर बात की तह तक जाने की कोशिश करते रहते हैं। क्रेविंग होती है उनको चीजों को जानने की, कुछ नया करने की, कुछ खोजने की। और केतु का सुन के ये मत सोचना कि इनकी लाइफ में सिर्फ सन्यासी रहेगा या डिटैच रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। कि जी इसका तो साथ है और ये डिटैच हो जाएगा, नहीं। या ये सन्यासी बन जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। 7 नंबर किसका है? केतु का है। इनका माइंड होता है खोजी। हर चीजों को ये खोजते रहते हैं, रिसर्च करना इनको अच्छा लगता है, चीजों की तह तक जाना इनको अच्छा लगता है, डिटेलिंग करना इनको अच्छा लगता है। 8 नंबर बड़ा बुरा नंबर है। कहते हैं ना, बड़ा स्ट्रगल देगा, बड़ी मेहनत देगा। और अगर 8 नंबर स्ट्रगल दे रहा है तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। और 3 बार सीएम और 3 बार पीएम बन गए। कितना स्ट्रगल दिया है, कैसे दिया है, पता नहीं। तो नरेंद्र मोदी की तरह बन जाना अगर 8 नंबर स्ट्रगल ही दे रहा हो तो। 8 नंबर मेहनत का नंबर। 8 नंबर वाला व्यक्ति मेहनत करता है, बहुत मेहनती होता है। 8 नंबर कैसे बनता है? इनफाइनाइट का साइन देखा है आपने, इन्फिनिटी का? डेट इज 8। अनंत करने की इच्छा, हर कार्य में लगातार प्रयास करने की इच्छा, आगे बढ़ते रहने की, अनंत तक पहुंच जाने की इच्छा अगर किसी में है तो वो 8 नंबर में। तो कभी भी 8 नंबर को कमजोर मत समझना। ठीक है। 8 नंबर किसका है? 8 नंबर किसका है? सैटर्न का, शनि का। मेहनती होते हैं 8 नंबर वाले लोग। और अगर आप 8 के साथ जुड़ गए या किसी भी नंबर के साथ, आपका जो भी नंबर परमात्मा ने आपको दिया है, अगर आपने उसके साथ अलाइनमेंट अपनी कर ली, आपका जीवन एकदम सुगम रहेगा, आसान रहेगा, तरक्की होगी। अब ऐसा नहीं है कि अभी पुड़िया दी और सुबह सबके घर में पैसे बरसेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हर चीज को अलाइन करना पड़ेगा, उसके साथ एफर्ट करना पड़ेगा, अपनी काबिलियत को पहचानना पड़ेगा और उसके साथ आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। ठीक है। 9 नंबर 6 का एकदम अपोजिट है। मंगल। किसका नंबर है? मंगल का। लीडर्स अच्छे होते हैं, स्ट्रेंथ इनके अंदर बहुत होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ, डोमिनेटिंग नेचर होता है। जिसके साथ जुड़ जाए उसको बना दे, जिससे भिड़ जाए उसको बिगाड़ दे। 9 नंबर जिसके साथ जुड़ जाए उसको बना दे, जिसके साथ भिड़ जाए उसको बिगाड़ दे। सेनापति। भिड़ने जाओगे तो युद्ध करेगा, साथ देने आएगा तो आपको राजा बनाएगा, आपकी तरफ से लड़ेगा। सेनापति क्या करता है? अपने राजा के लिए लड़ता है, अपने सहयोगी के लिए लड़ता है, अपने साथी के लिए लड़ता है। दैट इज नंबर 9। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में, किसी का मान लेते हैं कि मूलांक है 2 और भाग्यांक है 8। चंद्रमा और शनि, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बड़ा खराब है, ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप 2 और 8 के साथ अलाइंड हो जाइए और वही चीजें आपको राजा बनाएंगी। अब हम करते क्या है, जब न्यूमरोलॉजी सीखी तो हम अपने नंबर को तो छोड़ देते हैं जो कुदरत ने हमें दे के भेजा है।
हम जो जो नंबर नहीं है उनके पीछे आ जाते हैं कि जी ये भी ऐड कर दो। कुआं नंबर नहीं है मेरे में, खाई नंबर नहीं है मेरे में। सुना है ना, कुआं नंबर सुना है क्या किसी ने? अच्छा नहीं सुना, ठीक है। कुआं नंबर नहीं है जी आपके में। आपके में तो 5 नंबर गायब है, आपकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी लाइफ में? आपके में तो 8 नंबर नहीं है। अगर ऐसे उलझोगे तो बस उलझते रहोगे, और एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि कुछ फायदा तो हुआ। एक नंबर और होता है लाइफ में आपकी, बहुत महत्वपूर्ण। वो कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, वो आपको खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो होता है सपोर्टिंग नंबर। जो क्या होता है? सपोर्टिंग नंबर। जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो तो अपनी बैलेंस शीट निकालो और वो डेट नोट करो जिन जिन पे उनको अच्छे पैसे आए। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ड्राइवर 2 है और 8 उसका जो है क्या है, कंडक्टर। अब उसने अपनी बैलेंस शीट निकाली और उसमें कॉमन कुछ निकल के आया एक नंबर। वो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस डेट पे आपको मैक्सिमम लाभ हुए, या जिस डेट में आपके जीवन में अच्छे इंसिडेंट हुए, आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। ये 3 नंबर आप अपने जीवन में पकड़ लो, आपका जीवन आसान हो जाएगा और ग्रोथ ओरिएंटेड हो जाएगा। 3 नंबर, दो कुदरत ने दिए, तीसरा भी कुदरत ने दिया, लेकिन वो इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। और आप हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं, इस डेट पे मेरे काम बनते हैं, या इस दिन पे मेरे काम बनते हैं। हर लोगों सबको पता होता है। और कुछ को ये पता होता है कि भाई इस दिन तो मेरा काम खराब होगा, या इस डेट पे तो मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ खराब ही हो जाता है। सैलरीड वालों में सैलरी सबकी 30 को आ जाती है, तो वो तो हो नहीं सकता। वो तो एक यूनिवर्सल हो गया कि जितने भी जॉब वाले हैं सबके लिए 30 तारीख होगी। वो तो 30, 1, 29 जो भी कंपनी में चलती है वो तो सभी के लिए एक होगी। उसके अलावा आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट होंगे जो अच्छे इंसिडेंट हुए होंगे। शादी का होना, बच्चों का होना, नई गाड़ी का आना, नए मोबाइल का आना, कुछ और चीजें आपके जीवन में ऐसी हुई होंगी जो अच्छे इंसिडेंट लेके आई होंगी। आपने किसी आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलना किसी पर्टिकुलर डेट पे, किसी पर्टिकुलर डेट पे आपकी ज्वाइनिंग होना, किसी पर्टिकुलर डेट पे आपके बॉस के साथ मीटिंग होना और उसके कुछ अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल जाना। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट आपकी किसी ना किसी तारीख पे जरूर हुए। आप उस तारीख को और निकाल लीजिए। उन 3 नंबर को सबसे पहला फोकस रखना है आपको, ड्राइवर और कंडक्टर का, और तीसरे नंबर पे सपोर्टिंग नंबर। जैसे जो हमने एग्जाम्पल लिया सुनीता गुप्ता जी का, तो उनके में क्या था? उनके में तो उनका जो ड्राइवर था वो 6 था, और जो कंडक्टर था वो 4 था, यानी कि शुक्र का और राहु का, अगर ऐसे देखें। और जो उनका हमने नाम उसमें देखा तो ऑटोमेटिकली वो अलाइंड था किससे? उनके ड्राइवर नंबर से। कई बार आपको ये भी पता होता है कि हम पर्टिकुलर किसी मकान में गए, उसका नंबर कुछ था 100 एंड 100, उसमें आपके जीवन की बहुत तरक्की हुई, बहुत अच्छा आपका जीवन चला। लेकिन पर्टिकुलरली जब आप किसी मकान में आए तो उसमें आपने स्ट्रगल देखा। किसी पर्टिकुलर नंबर की आपने गाड़ी ली, तो जब आपने गाड़ी ली, देखो सुनीता गुप्ता जी ने बोला है कि उन्होंने जॉब भी 6 अगस्त को ज्वाइन की थी। मतलब सुनीता गुप्ता जी को 6 नंबर पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये अपनी लाइफ का अगर हर एक इंसिडेंट 6 तारीख को करें, मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम अलाइन कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी लेनी है 6 तारीख को ले लो, कोई मोबाइल लेना है 6 तारीख को ले लो, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करने जाना है 6 तारीख को कर लो। 6 को कर लो, 15 को कर लो, 24 को कर लो। कोई महत्वपूर्ण कॉल करना है इवनिंग में 6 बजे कर लो। कहीं पे ट्रैवल करना है 6 तारीख को करो। उससे क्या होगा? उससे जिस भी आप इवेंट के लिए जा रहे हैं या जो भी करने आप जा रहे हैं वो आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। बात समझ में आई? अब अगर मान लो इनका भाग्य कमजोर होता सुनीता जी का, ठीक है, या ऐसे होता कि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ होती, तो इनको 6 नहीं मिलता। वो कुछ और मिल जाता, इनको 9 मिल जाता, 7 मिल जाता, 5 मिल जाता। सुनीता गुप्ता को जब हम मतलब इनका नाम कुछ और होता उस समय। तो इनको क्या है कि वो भाग्य से, किस्मत से, प्रभु कृपा से, हरी इच्छा से, जो भी आपको, इनको उनका ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट।
बहुत बार मिलता है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बताइए, मैं अब अनम्यूट कर रहा हूँ लेकिन एक एक करके बोलो, ऐसे मतलब जिसको मैं म्यूट करूंगा वो बोल दीजिएगा। सबसे पहले सुनीता गुप्ता जी को ही मैं करता हूँ। सुनीता जी अपना अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट जी भैया करिए। बोलिए। जी जी अनम्यूट हो गया है जी, बताइए। आपने अलाइन तो नहीं किया है, अपना नाम ऑटोमेटिकली मिला है आपको? हाँ, ऑटोमेटिकली मिला है। ठीक है। 6 तारीख को आपने जॉब का बताया, और कोई इंसिडेंट है जो 6 तारीख को आपको याद आता हो आपके जीवन में? ऐसा कुछ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बस एक यही है जो मेरे मुझे याद है मतलब। हम्म। ठीक है। आपका मकान नंबर क्या है? 45। 45। ठीक है, 9 नंबर पे है। कुछ और भी है हाँ जी। उसमें? ए बी हाँ। सी डी ई कुछ? हाँ, ए। ओके, 1 हो गया है। ठीक है, वहां पर अलाइनमेंट नहीं है। फ्लोर कौन सा है आपका? 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर। गाड़ी नंबर, लास्ट के 4 डिजिट। गा, गाड़ी नंबर तो याद नहीं है मुझे। अच्छा याद नहीं, ठीक है। गाड़ी नंबर, ठीक है, मैं आपको अभी म्यूट कर रहा हूँ फिलहाल, किसी और को मैं अभी और म्यूट करूंगा। गाड़ी नंबर, मकान नंबर, मोबाइल नंबर, आपका नाम, जितनी चीजें मैक्सिमम अलाइन कर दोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, उतना भाग्य आपको सपोर्ट कर। आप भूल जाओ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ है या नहीं। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक एक प्रैक्टिस करते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर लिख लीजिए। सचिन रमेश तेंदुलकर, क्रिकेट के तो भगवान है। डेट ऑफ बर्थ याद है किसी को? अंकित शुक्ला जी का बर्थ नंबर है 6। ज्वाइन किया इन्होंने 6 तारीख को, गाड़ी का नंबर भी है 6। अब इससे होगा क्या? जैसे मान लो आपकी गाड़ी आपके बर्थ के साथ अलाइंड हो, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ या आपके सपोर्टिंग नंबर के साथ हो, तो जब आप गाड़ी लोगे तो आपको ये समझ में आएगा, अगर आप उसकी ईएमआई दे रहे हैं, तो गाड़ी जब से आई उसकी ईएमआई भी अपने आप मेंटेन हो गई, उसकी सर्विस भी मेंटेन हो गई, उसके लेने के बाद कोई मेजर नुकसान भी आपकी लाइफ में नहीं हुए। मतलब उसके आने से कुछ एड ऑन ही हुआ आपकी लाइफ में। कई बार क्या होता है, ये आपने सुना हो, जब से गाड़ी आई है रोज वो ठुकती रहेगी, पिटती रहेगी, चोट हो लगती रहेंगी, नुकसान हो जाएगा, बेचनी पड़ जाएगी, ईएमआई नहीं जाएंगी उसकी, तो ऐसी सिचुएशंस भी लाइफ में आ जाती हैं। लेकिन जब जब गाड़ी का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड होगा, तब तब वो गाड़ी आपको आने के बाद से अपना खर्चा खुद ही निकाल लेगी। आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा और कुछ एड ऑन करेगी आपकी लाइफ में। मूलांक या भाग्यांक किसी के साथ भी, किसी के साथ भी। सलोनी जी का बर्थ नंबर है 2, मैरिड हुई 11 तारीख को, कार नंबर है 2, जॉब ज्वाइन करी 20 तारीख। अब अगर आप उस नंबर के पीछे जाओगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है तो मेरे पास ज्ञान नहीं होगा, 6 नहीं है तो लग्जरी नहीं होगी, 8 नहीं है तो 5 नहीं है तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो कुछ नहीं होगा। आप अपनी अपनी नेचर से दूर चले जाओगे, जो कुदरत ने दिया था उसको भूल के आप किसी और चीज के पीछे लग गए। सिर्फ नेगेटिविटी आएगी उससे, और कुछ नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर की डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1973, 24 अप्रैल 1973। राजेश दुबे जी का बोथ नम माई बोथ नंबर इज 6, कार इज ऑल्सो 6। वेरी गुड। क्या है सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका मूलांक क्या है? 6।
भाग्यांक क्या है? 3। ना तो 9 नंबर मिला, ना 1 नंबर मिला राजा। हमें क्या मिला? लग्जरी का 6 नंबर और गुरु का 3 नंबर। खेलते तो वो क्रिकेट थे। और 5 नंबर उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं नहीं है। कोई भी कैलकुलेशन कर लीजिए आप। कहीं दिख रहा है आपको 5 नंबर? ना जोड़ने पे आ रहा, ना डेट ऑफ बर्थ में है, ना मंथ में है, ना ईयर में। लोसो ग्रिड के हिसाब से 5 नंबर हिला हुआ है, तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं होगी उनकी लाइफ में। अगर उनकी में नहीं है स्टेबिलिटी, तो ऐसी अनस्टेबल लाइफ सबको मिलनी चाहिए। नहीं। आप जो है ना, ये मतलब मैं आपको ज्यादा, मतलब मैं आपको सेलिब्रिटी के बताऊं, मैं आपको इंडस्ट्री वालों के एग्जांपल्स दूं, तो वो तो बड़ा आसान सा है। आप गूगल पे खुद भी सर्च करके आप खुद रिसर्च कर लेना, और आपको कॉमन फैक्टर मिलेंगे। उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उनके नाम का अलाइनमेंट, उनकी कंपनी की स्टार्टिंग डेट, उनकी कंपनी के नाम का अलाइनमेंट डेट, उनके मेजर जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए उसका अलाइनमेंट, या जब जब उस कंपनी ने कुछ अच्छा किया, कुछ नया लॉन्च किया, वो आपको सेम डेट पे मिले। आप मोदी जी का देख लो, नोटबंदी कब हुई थी? रात को 8 बजे या 8 तारीख को, ऐसी चीजें होती रहती हैं। आप नोट कर लेना जाके वो आपसे। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, जितने आप एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी ले लो, सब आपको उनकी कंपनी के नाम, अब चाहे उन्होंने किए हों या कुदरत से उनको मिल गए हों, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप उनको क्रॉस चेक करोगे, तो आपको ये अलाइनमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उनके ड्राइवर कंडक्टर के साथ आपको अलाइनमेंट मिल जाएगा, या सपोर्टिंग नंबर के साथ। ठीक है। चलो जी, कुछ और करते हैं अच्छी सी चीज अभी। आपका नेचर, कैसे आप लोसो ग्रिड को अच्छे से यूज कर सकते हो। अभी तो आपने, अगर लोसो ग्रिड किसी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो यही समझा होगा कि कौन सा नंबर मिसिंग है, कौन सा उसमें आ गया है, किसको ऐड करना है, कौन से कलर का बल्ब घर में जला देना है, किस डायरेक्शन में जला देना है, या उस कलर का क्या करना है। ये सारी चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने। अगर किसी ने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है तो उसने ये चीजें जरूर सीखी होगी या सब पढ़ी होगी। लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे। जो भी आपके में है, आपका नेचर क्या है? क्या आप सात्विक हैं? क्या आप राजसिक हैं? क्या आप तामसिक हैं? रजस, सतव और तमस। कौन सा गुण आपके अंदर है? एयर आपके अंदर है, वाटर आपके अंदर है, या फायर आपके अंदर? उस पे हम चर्चा करें। करें। कुछ अगर डाउट है तो, जो जिसको भी डाउट होगा वो अपना हैंड रेस कर दीजिए, या चैट में आप डालिए, उनका हम डाउट ले लेते हैं अभी तक के उसमें। विनीता जी का है? ठीक है विनीता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। करिए अपने आप को आप अनम्यूट। विनीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रही हूँ सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल जो आप दे रहे थे, जी। उसमें मूलांक और भाग्यांक दोनों 5 तो आ रहा है, 5 नंबर तो आ रहा है नाम नहीं, में। पांच किस में आ रहे हैं? नाम में टोटल जोड़ने पर। जोड़ने पे अगर 12 सच आ रहा। अगर आप सचिन को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तेंदुलकर को ऐड करेंगे 5 आएगा, रमेश को ऐड करेंगे 5 आएगा, टोटल 3 आएगा, जो कि उनका भाग्यांक है। सचिन, रमेश, तेंदुलकर, उनका नाम उनके भाग्यांक के साथ अलाइंड है। अच्छा, तो ये भाग्यांक हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक और है। कोई डाउट है आपका? नहीं, नहीं। ठीक है। जया जी, ठीक है, जया जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर ये नेम से जो अलाइनमेंट है, ये पूरे नाम से है या सिर्फ नाम से है, या सरनेम को जोड़कर?
जिस नाम को आप पब्लिक में यूज करना चाहते हैं। मान ओके। लीजिए आप सिर्फ जया के नाम को, आप लोग मैक्सिमम आपका नाम जया यूज करते हैं, या आप सिर्फ ये चाहती हैं कि सिर्फ मैं अपने फर्स्ट नाम से ही जानी जाऊं। तो अगर उसका अलाइनमेंट आपके डेट ऑफ बर्थ से हो गया है, आपके कंडक्टर से या आपके ड्राइवर से हो गया है, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं हुआ है तो उसमें आप कुछ ऐड ऑन करेंगे या कुछ हटाएंगे। और अगर आप पूरा नाम अपना यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या यूज होता है। बात उस बात की है कि आप जनता में, आप समाज में जाने किस नाम से जाते हैं। हम सचिन रमेश तेंदुलकर को नाम से जानते हैं, हम गांधी जी को उनके नाम से जान रहे हैं, हम शायद शकल से भी ना जानते हो कितने से लोगों को, लेकिन उनका नाम उनके पीछे कैरी हो रहा है, नाम रह गया है उनका। तो जिस नाम से आप जाने जाते हैं, उस नाम के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, तो सर इधर भाग्यांक या मूलांक, मतलब किसी से हाँ, होना चाहिए। किसी से भी हो जाए, किसी से भी हो जाए। ठीक। ठीक है। कैसे हम इसको अलाइन करेंगे, कैसे हम उसमें ऐड कर सकते हैं या हटा सकते हैं, वो आप सब देख सकते हैं। कि मान लो मैं जया जी का नाम लूं। किसका? जया जी का। जया जी, आपने सिर्फ अपने नाम का क्या निकाला? एक्सरसाइज किया आपने अभी? नहीं सर, मैं थी नहीं, मैंने लेट ज्वाइन किया। जया में जे का क्या आएगा? वन, वन आएगा। ए का भी वन आएगा। वाई का वन आएगा और ए का भी वन आएगा। सारे वन है। फोर हो गया। क्या हो गया? फोर हो गया। अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 13। 13। तो अब हाँ। अगर मैं बासु को छोड़ दूं तो 13 यानी कि 4, हम्म, और जया यानी कि 4। तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपके मूलांक के साथ अलाइंड है। अब आपने अपने सरनेम लगाया है बासु। अब जब उसका हम निकालेंगे तो बी का होता है 2, ए का होता है 1, एस का होता है 3। कितना हो गया? 2, 3, 6 6 6, 6। और यू यू और रह गया ना, फिर 6, तो 12 यानी कि 3, यानी कि 7। तो अब आप, टोटल डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, मतलब आपका भाग्यांक क्या है? कंडक्टर 3 है मेरा। 3 है। तो अब ये जो 7 है ना, ना तो ये मूलांक के साथ मैच हो रहा है, ना ही ये भाग्यांक के साथ मैच हो रहा है। तो अगर आप सिर्फ अपना फर्स्ट नेम यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सर मेरा कंडक्टर 3 है और ड्राइवर 4 है, तो ये हाँ भी हाँ। तो आ रहा है कि जया 4 है और बासु 3 है। नहीं। हाँ हाँ, तो 4। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, बासु का कितना आया था हमारा जोड़ने पे? 7 आया था ना टोटल को जोड़ के। बासु और सॉरी जया को सॉरी जोड़ के कितना आया था? सर, 7 यू आया था कितना ना। है? 1 है सर, यू 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 कितना है ये मुझे-। यू 6 है, 6। तो सर 2 + 1 3, 6 + 6 12, 3 आया था सर, 3 12 आया आया था था ना। ना। बासु हाँ। बासु का 3 आया था, जया का कितना है? 4 है। तो 4 + 3 7 हो गया। अच्छा, जोड़ना है, ओके ओके, जोड़ना है। इनको ऐड तो जब करना आप है। पूरे नाम को यूज कर रहे हैं तो 7 हो गया। तो ना तो वो हाँ। आपके मूलांक के साथ मैच हो रहा है, ना ही वो आपके भाग्यांक के साथ अलाइन हो रहा है। तो ओके। अगर आप सिर्फ जया यूज करें या तो वो अच्छा होगा, हम्म क्योंकि वो आपके मूलांक हम्म के साथ मैच हो गया है। हम्म। अगर आप पूरा ही यूज करना चाहते हैं जया बासु, तो आपको इस नाम में कोई लेटर प्लस माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये 4 पे पहुंच जाए या फिर ये किस पे पहुंच जाए? 3 पे। 3 पे पहुंच जाए। ठीक है। ऐसे अलाइन करना है आपके अपने नाम को। तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि सिर्फ आप अपना फर्स्ट नाम यूज करें। हम्म, ठीक। ठीक है। सर मतलब एक चीज जस्ट, तो बासु भी मतलब यूज नहीं होता है मेरा, बट बासु भी हो सकता है ना, क्योंकि बासु 3 है और मेरा कंडक्टर भी 3 है, तो तो सिर्फ बासु अगर करे तो भी सिर्फ मतलब। बासु यूज करोगे तो ठीक है। जया नहीं यूज होगा उस केस में। मतलब दोनों में से एक ही होगा। ठीक। ओके। लेकिन थैंक यू। मैक्सिमम एक ही करना है ना, फिर ऐसा नहीं कहीं जया यूज हो रहा है कहीं बासु यूज हो रहा है। हाँ, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अंडरस्टूड। कंफ्यूजिंग वो नहीं करना। ठीक है। ठीक है। शिल्पी जी ने हैंड रेस किया हुआ है जी। शिल्पी जी अनम्यूट कीजिए। सर आपने, एक तो मेरे को वी का नंबर नहीं पता है कि क्या किसका? है वी का नंबर। वी वी क्योंकि वो वी का 6 स्क्रीनशॉट है। लेने में। 6 है। और सर 3 नंबर कोई आपने चेंज बताए थे कि जो मेरे आपके हिसाब से वो क्या क्या है। एक सी है। सी का लोग 2 की जगह। 3 लोग यूज करते हैं उसको, हम 2 यूज कर रहे हैं। अच्छा ओके एक एंड। एच है। लोग हम्म 5 यूज करते हैं, हम उसको 8 यूज कर रहे हैं।
ओके। और एक एक्स है, लोग उसको हम्म। 3 यूज करते हैं, हम 6 यूज कर रहे हैं। अपने को जो आपने आपने भेजी है उसी के हिसाब से अभी अपन कर रहे हैं, राइट? हाँ, जो जो मैंने आपको भी स्क्रीन पे लगाई थी, वो जो हम हम्म। यूज कर रहे हैं। ठीक। ठीक है। ओके सर। ओके। और किसका डाउट था, या आगे चले हम? ठीक है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? कोई भी स्क्रीन पे नहीं चलाएगा ये, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होगा। आप इसको बना लीजिए, जो स्क्रीन पे मैं बना रहा हूँ आपके लिए। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा। अगर कुछ भी मैच नहीं हो रहा है कंडक्टर से, ड्राइवर से, तो उसको मैच कराना है। हमने चेंज करना है अपने नाम में, कुछ ना कुछ ऐड करना है या माइनस करना है। कोई या तो अल्फाबेट ऐड कर देंगे उसमें, कई बार आपने देखा होगा ना, डबल ए आपको दिख जाएगा, कहीं डबल वाई दिख जाएगा, कहीं डबल बी, लोग ऐड कर लेते हैं अपने नाम में कुछ ना कुछ। तो वो आपको ऐड कर लेना। डॉक्यूमेंट में कुछ भी होता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्क्रीन पर जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, बना हुआ टेबल दिख रहा है, ये लोसो ग्रिड कहलाता है। ठीक है। लेकिन हम उसको उस हिसाब से यूज नहीं करने वाले जिस प्रकार से लोसो ग्रिड में ये यूज होता है। उसमें तो क्या है कि जैसे इसको वो मेंटल प्लेन बोलते हैं, इसको वो इमोशनल बोलते हैं, इसको वो प्रैक्टिकल बोलते हैं, फिर सामने बीच में मिला तो वो, उनकी काफी सारी कैलकुलेशंस हैं। लेकिन हम उन चीजों में कुछ भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे। हम क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण है। हम इस पहले वाले को जो बोलेंगे, हम इसको बोल रहे हैं फायर। कौन सा तत्व है ये? फायर। 4 9 2 वाला जो है ये है फायर, फायर एलिमेंट। उसके नीचे है एयर, और उसके नीचे है वाटर, जल तत्व। ये 3 तत्व हैं। इसके साथ साथ गुण कौन से हैं? ये है आपका रजस, ये है सतव, और ये है तमस। ठीक है। फायर एलिमेंट क्या देता है आपको? फायर एलिमेंट आपको किसी कार्य को करने की जील देता है, किसी कार्य को इनिशिएट करने की फायर देता है, काम को आगे बढ़ाने की फायर देता है, आपको चाहत देता है कुछ कार्य नया करने की। फायर एलिमेंट बोलते हैं ना, इसमें तो आग लगा रखी है बिल्कुल मार्केट में, यानी कि वो मेहनत कर रहा है, वो कर्म कर रहा है उस हिसाब से। एयर एलिमेंट आपको बुद्धिमत्ता देता है, इंटेलेक्ट देता है, सोचने की पावर देता है। और वाटर एलिमेंट आपको इमोशंस देता है। क्या देता है? इमोशंस देता है। अब इमोशंस जो होते हैं, या जो वाटर एलिमेंट है, आपने ये सुना होगा कि जो पहले जितना भी व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ, वो सारा किससे होता था? जहाजों के द्वारा। कौन से मार्ग से? पानी के मार्ग से होता था, जल मार्ग से होता था।
तो जब किसी का वाटर एलिमेंट अच्छा होता है तो वो व्यक्ति बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि उसको लोगों से कनेक्ट होने की कला भी पता होती है, और वाटर एलिमेंट आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है, और वाटर एलिमेंट आपको बिजनेस का इनबिल्ट एक क्वालिटी आपके अंदर डाल देता है। इतनी समझ में आई बात आपको? फायर, एयर और वाटर, तीनों तत्व समझ में आए। उसके साथ साथ जो रजस है, रजस वाला व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज करना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, सारे अपने काम कर लेना, वो सब कुछ करता है। मानसिकता उसकी कैसी होती है? अपना भी भला हो लेकिन सामने वाले का बुरा ना हो। मेरा भला हो लेकिन सामने वाले का बुरा नहीं होना चाहिए। ये है रजस। सत्व क्या है? मेरा भला हो ना हो, सामने वाले का बुरा भी नहीं होना है, सामने वाले का पहले भला हो जाए, मेरा तो बाद में भी हो जाए। यानी कि सतब वाले के माइंड में जो सबसे पहले विचार आएगा वो आएगा दूसरे का भला करने का। तमस वाला क्या है? किसी का बुरा हो या भला हो, मेरा बुरा नहीं होना चाहिए, मेरा भला होना है। मतलब दूसरे का बुरा करके भी अपना भला करने की टेंडेंसी आपको तमस दे सकती। डिफरेंस समझ में आया? अब जो रजस है वो कार्य को इनिशिएट करने की आपको एनर्जी देगा। जो रजस है, कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत अच्छे इनिशिएटर होते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं कार्य की, आगे बढ़ के कार्य को स्टार्ट करना जानते हैं। कौन होते हैं वो? रजस वाले व्यक्ति। सतव क्या है? सतव है बीच का फ्लो। स्टार्ट हो गया, एंड और बाद में होना है, लेकिन जो बीच का फ्लो है वो सतव है। यानी कि कंटिन्यूअसली कार्य करते रहना, एक फ्लो में बहते रहना। अभी कैसे देखना है ये सतव रजस तमस, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सतव समझ में आया? इन फ्लो की बात कर रहे हैं। स्टार्ट अगर हो गया एक बार तो बीच में उसको अच्छी गति से करते रहने की जो टेंडेंसी है वो सतव में है। तमस क्या है? ये किसी भी काम को फिनिश करना जानता है, किसी भी कार्य को एंड करना जानता है कि कैसे इसका एंड करना है, कैसे इसको अच्छे से अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर लेके जाना है, वो इसको अच्छे से आता है। अब हमें कैसे चेक करना है ये कि हमारे अंदर क्या है? फायर है, एयर है, वाटर है, रजस है, सतव है, तमस है। हमारी हमारी कैसी नेचर है वो हमने देखनी। वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप अपने आप से नहीं जुड़े तो आप हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। अगर आप अपने आप से जुड़े रहे, आप सतब वाले को बोलो, सतब वाले को बोलो कि भाई तू तो पूरा फोकस हो जा इस बात पे कि अपना भला कर ले। अगर वो ये काम करने जाएगा तो वो कभी भी अंदर से सुखी नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर क्या है? उसकी नेचर है भला करने की। वो तो साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको तो भला करना है लोगों को। और आपने बोल दिया जी अपना भला कर, तो वो परेशान रहेगा अंदर से, अच्छा नहीं कर पाएगा। अब तमस वाले को आप बना दो साधु, जो तो ये कह रहा था सामने वाले का बुरा भी करके मुझे तो अपना भला करना है, मुझे तो अपना घर भरना है, उसको आपने बना दिया साधु, तो वो हमेशा उसमें दुखी रहेगा। रजस था बैलेंस, सामने वाले का बुरा भी नहीं करना, अपना भी भला होता रहे। इसको तामसिक बनाओगे या इसको सात्विक बनाओगे तो ये भी परेशान हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए आप ग्रुप में, चैट बॉक्स में। किसी एक की हम उठाएंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। शिवानी जी ने 12 12 अक्टूबर 1983। चलिए जी, अभिजीत जी की हम लेते हैं 12 अक्टूबर 1983। 12 अक्टूबर 1983। 12 में कौन आ गया? 3। कब पूरा ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 4 5, 3 8 दूनी 16, 7।
इनका जो मूलांक है, जो ड्राइवर है वो है 3, जो कंडक्टर है, भाग्यांक है, वो क्या है, वो है 7। ठीक है, यही निकला है सभी का। अब इसको आप फिल कीजिए इस चार्ट में। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 9, फिर 8, फिर 3, और फिर इनका 3 और 7। बाद वाले 3 और 7 क्यों करे मैंने? जो मूलांक और भाग्यांक थे उनको ऐड किया है। चार्ट समझ में आई आपको कैसे लिखा है मैंने? नहीं आया? दोबारा लिख देता हूं। मूलांक और भाग्यांक समझ में आ गया था, यही निकला है सभी का। ठीक है, तो आप सबसे पहले चलिए मूलांक को ही प्लेस कर दीजिए, जो इनका मूलांक है। तो मूलांक को हम कहाँ प्लेस करेंगे? यहीं पर। क्यों करेंगे? क्योंकि जो मैंने चार्ट लिखाई थी उसमें वो यहीं पर था, वो नंबर जहां पर थे वैसे ही मेंशन कर। ठीक है, भाग्यांक कहां पर था, वहां पर भाग्यांक को प्लेस कर देंगे, यानी कि नंबर 7। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में है 1, फिर है 2, 2, फिर है 1, फिर है 1, फिर है 9, फिर है 8, फिर है 3। यही बना है। ठीक है, अब जब आप इसमें देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है? फायर, एयर, वाटर। इधर देखेंगे तो ये क्या है? रजस। ये क्या है? सतव। और ये क्या है? तमस। यही लिखा था हमने। अब अगर आप इनको देखेंगे तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक एलिमेंट सबसे ज्यादा नहीं है, कोई भी लाइन फिल नहीं है इनकी। कुछ कुछ चीजें छूटी हुई हैं और कुछ कुछ चीजें भरी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर अगर आप देखोगे तो किस में दिख रहे हैं आपको? सतव वाली लाइन में 3 बार 1 लिखा हुआ है और ऊपर 9 लिखा हुआ है। तो यानी कि टोटल जो नंबर है यहाँ पर वो 4 है। भले से एक बीच में खाली है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कितने हैं? 4। यानी कि बाकी तीनों एलिमेंट, इन तीनों एलिमेंट में से सबसे ज्यादा एलिमेंट इनका एक्टिव है वो सतब वाले। यानी कि इनकी लाइफ में अल्टीमेटली जो इनका नेचर होगा, एंड ऑफ द डे इनको ये लगता होगा कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, या दूसरों का करके इनको खुशी मिलती होगी। किसका था ये? किसका लिया था हमने? ये क्या नाम था? अभिजीत जी का था ना शायद। डेट ऑफ बर्थ किसका था ये? जी। जी अभिजीत जी, आप ये लिख दीजिएगा, क्या अल्टीमेटली आपको दूसरों का कल्याण करना या दूसरों के बारे में सोचना? ठीक है, उन्होंने लिख दिया राइट। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सतव था, लेकिन फिर भी ये उनको उस लेवल पे नहीं लेके जाएगा कि अपना बुरा कर लें या सब कुछ ही खराब कर लें। क्यों? क्योंकि तमस में भी इनको पॉइंट मिले हुए हैं। अगर ये खाली हो जाता इनका तमस, अपने बारे में सोचने की अगर टेंडेंसी इनमें ना होती, तो फिर तो ये आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोचते। बात समझ में आई? लेकिन क्योंकि तमस भी यहां पर इन्वॉल्व है, तो उतने उस लेवल पे नहीं जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों का ही सोचें। लेकिन हाँ, इनके अंदर ये भावना पूर्ण रूप से रहेगी कि मुझे दूसरों का कल्याण करना है। यानी कि आप इनको सेल्फिश नहीं कह पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है जी। दूसरी बात क्या है? हमने बात करी कि क्या कार्य को ये इनिशिएट करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। रजस है इनके पास, और बैलेंस्ड रजस है इनके पास। यानी कि किसी कार्य को इनिशिएट करना इनको आता है। कैसे किसी कार्य को स्टार्ट किया जाए, कैसे किसी बात की शुरुआत की जाए, कैसे आगे बढ़ के किसी बात में हिस्सा लिया जाए, वो इनको आता है। कैसे उसको फ्लो में रखा जाए वो तो बहुत अच्छे से आता है, और कैसे उसको एंड किया जाए, वो भी आता है। 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 वो
ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, किसी और की हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसमें कुछ बैलेंस ऐसा हो कि जिसमें एक आध खाली छूट गया हो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 18 चार्ट कैसे बना? चार्ट चार्ट तो स्टैंडर्ड है ना हमारा, एक जिसमें नंबर मेंशन थे, जो सबसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था। प्लेसमेंट वही रहेगी, बस जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में उनको आप लिखते जाइए। रजस इज एम्प्टी, ओके। ये है नितिन गुप्ता जी का, लिख लीजिए। 25/9 मैं लिख देता हूँ, 25 सितंबर 1979। अब 25, 5 + 2 कितना हो गया? 7। टोटल को जब ऐड करोगे 7, 8, 7, 15, 6। मैं 9 क्यों छोड़ देता हूं? क्योंकि 9 में अगर कुछ भी ऐड करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा। 5, 2, 7 और 1, 8, 7, 15, यानी कि 6। इनका ड्राइवर है 7 और कंडक्टर है 6। अब मैं इस चार्ट को फिल करना स्टार्ट करता हूं, जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है। इस चार्ट में सबसे पहले मैं 7 लिखता हूं, जो इनका ड्राइवर है। फिर मैं कंडक्टर को प्लेस करता हूं, जो इनका भाग 6 नंबर है। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ को मैं प्लेस करता हूं। 2, 5, 9, 1, 9, 7, 9। फायर, एयर और वाटर। सतब, सॉरी, रजस, सतब और लास्ट में तमस। रजस बिल्कुल भी नहीं है। रजस बिल्कुल भी नहीं है। कार्य को इनिशिएट करने में प्रॉब्लम है, बात को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम है, किसी कार्य का आगाज करने में समस्या है। फ्लो बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छा है, सतब बहुत अच्छा है, तमस बहुत अच्छा है। सतब अगर अच्छा होगा दूसरों के बारे में सोचेंगे, तमस अच्छा होगा अपने बारे में सोचेंगे। तो सतब और तमस तो इनके एक साथ मैनेज हो रहे हैं, अगर आप नंबर काउंटिंग भी करोगे तो लगभग लगभग सेम है ना? तो सतब और तमस में तो एकदम बैलेंस बना हुआ है, लेकिन रजस बिल्कुल खाली है। तो कार्य को इनिशिएट करना, कार्य की स्टार्टिंग करना, इनको अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता होगा। किनका था ये? राजेश जी का था आई थिंक। इसका किनका था? नितिन जी का था, नितिन गुप्ता जी। नितिन जी, कमेंट डालिए। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप अपना नेचर चेक कर पाए कि आपका तत्व कौन सा है, आपका नेचर क्या है, अगर आपका नेचर ही सतव है, कुछ तो आपने ही किया था गुरु जी। अगर आप अपना नेचर समझ पाए तो उससे अच्छी बात आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने आप से जुड़े तो आप ही सबसे ज्यादा खुश होंगे उसमें। हाँ, ये भी बात जरूरी है कि अगर मान लो जरूरत से ज्यादा तमस बढ़ा, या जरूरत से ज्यादा रजस बढ़ा, या जरूरत से ज्यादा सतव बढ़ा, तो वो भी क्या करेगा? थोड़ा बहुत डिसबैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आ सकता है। मतलब एक व्यक्ति अगर सिर्फ और सिर्फ सतव वाला गुण लेके बैठ जाए, तो फिर वो अपना घर अपनी गृहस्थी उन सब चीजों पे फोकस कैसे करेगा, या कैसे वो जीवन में पैसा कमाएगा? प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि वो किसी से पैसा मांग ही ना पाए कभी भी किसी चीज के लिए।
उस केस में उसको बैलेंस करने के लिए नाम को आपको एज इट इज अलाइंड रखना है अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बस करना आपको ये है कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में वास्तु के हिसाब से डायरेक्शंस लिखवाने वाला हूं, कौन सी डायरेक्शंस तमस की होती हैं, कौन सी डायरेक्शन रजस की होती हैं, कौन सी डायरेक्शन सतव की होती हैं। उन डायरेक्शंस में आप सोना स्टार्ट कर दीजिए, आपके अंदर वो तत्व आना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तत्व की आपको आपके अंदर कमी लगती है, आपको ये लगता है कि मैं तो भाई दुनिया का ही भला करता हूं, अपने लिए तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता, मतलब सिर्फ और सिर्फ सत्व आपके अंदर है, तो आप थोड़ा सा रजस या तमस में अगर आप जाएंगे तो आपके अंदर वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। यहां तक बताइए क्या कुछ डाउट है? जिस जिसको डाउट है वो अपना हैंड रेज कीजिए, उनका डाउट हम ले लेते हैं। जया जी को डाउट, शिवानी जी को डाउट है, ठीक है जी, दोनों का डाउट करते हैं। जया जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट हो रहा है आपका, एक बार चेक करिए, करिए अनम्यूट कीजिए। नहीं अनम्यूट नहीं हुआ है, एक मिनट। एक मिनट, एक मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आपके माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक मिनट। अब कीजिए अनम्यूट अपने आप को। हो गया है? जी बताइए। एक चीज है जैसे अभी किसी का देखा था आपने तो उनका दोनों आ रहा था, सत्व भी आ रहा था और तमस भी आ रहा था। तो एक हम्म, बंदा मतलब इनके बारे में नहीं, जो भी हो इन मतलब वो दोनों प्रवृत्ति के हो सकते हैं कि सत्व भी है, सात्विक मतलब सत्व भी है और तमस भी है, ऐसे बिल्कुल हो में। सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट करेगा, वो तो खुद के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। ओके 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 सर। और एक चीज, ये जो फायर एयर और वाटर का ये मतलब ये हमने डिस्कस नहीं किया सर, मतलब अभी इसके साथ। फायर फायर अगर किसी के अंदर पूरी है, मतलब ऊपर वाला कॉलम अगर भरा हुआ है आप, या वो बैलेंस्ड है, दो भी भरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कार्य करने की जो चाहत होती है, आगे बढ़ने की जो चाहत होती है, लाइफ में जो नए रूल सेट करने की जो आपके अंदर इच्छा होती है, नए पैरामीटर सेट करने की इच्छा होती है, वो आपको देगा। अगर वो फायर ही नहीं होगी तो आप आगे बहुत ज्यादा कुछ बड़ा करने की कोशिश ही नहीं करें। एयर ओके। आपको देगा इंटेलेक्ट, कि आप अगर एयर आपका मिसिंग हो गया और सिर्फ फायर है, तो वो क्या करेगा कि वो आपको गुस्सा भी दे देगा साथ में, फायर एलिमेंट आ रहा है आपके अंदर और इंटेलेक्ट है नहीं आपके अंदर, बीच वाला मिसिंग हो गया। तो हर बात पे आप गुस्सा करोगे, आपको ये पता ही नहीं होगा कि किस बात पे गुस्सा करना है और किस बात पे गुस्सा नहीं करना है। लेकिन अगर एयर के साथ बैलेंस हुआ तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि किस बात पे रिएक्ट करना है और किस पे नहीं करना है। जिनका बैलेंस वाला स्टेट होता है ना, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो जानबूझ के गुस्सा दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसे ही गुस्सा नहीं कर रहे। ओके सर, एक और चीज सर, जैसे एक खाने में मतलब उसमें दो हैं, जैसे थ्री थ्री हैं एक साथ, और दूसरे में, दूसरे वाले जो ग्रिड में अलग अलग जगह दो हैं। तीन जैसे होते हैं ना बॉक्सेस, अलग अलग जगह दो है, तो वो क्या सेम मानेंगे? क्योंकि एक में दो है और बाकी खाली है, सेकंड वाले में थ्री थ्री है, और ऊपर वाले में मान लीजिए फोर और थ्री टू है, तो वो तो फोर और ऊपर टू दो हो ऊपर गए। ऊपर दो हो गए, ऊपर वाला हाँ ज्यादा अलग है। अलग। अलग अलग है वो अभी भी ज्यादा है, नीचे एक ही अंक आया तीन, लेकिन दो बार रिपीट हुआ तो कुछ हद तक बढ़ा तो है, लेकिन दो फिल हाँ। करना ज्यादा महत्वपूर्ण ओ अच्छा। ओके। है, एक में तीन लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पॉइंट, वो खाने जो है ना वो भर जाना। अच्छा ठीक है। ओके सर। ठीक। ठीक है। और किन का डाउट था?
विनीता जी, आपका डाउट है? मैं म्यूट करता हूँ आपको एक। जी, अनम्यूट कीजिए, आप अपने अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमने जो अभी एग्जाम्पल लिया था 25 सितंबर 1979 वाला, हम्म। तो उसमें रजस नहीं है, एकदम ही रजस्व है ही नहीं। हम्म। आप बता रहे थे, लेकिन फायर तो है करने का। हाँ हाँ, फायर करने का है, कार्य को सिर्फ इनिशिएट करने में समस्या आएगी। एक अच्छा, बार स्टार्ट हो गया फिर कोई समस्या नहीं। तो स्टार्ट कोई दूसरा भी कर सकता है मतलब? हाँ, मतलब उनको हमेशा पुश करना पड़ेगा अपने आप। समझे? क्लियर है? ठीक है। और किसी का डाउट है? आगे चलें? ठीक है। अगेन ये ग्रिड बनाना है, लेकिन ये पहले वाला ग्रिड नहीं है। ये डायरेक्शन के हिसाब से और प्लेनेट के हिसाब से ग्रिड बन रहा है, और उसी प्लेनेट का नंबर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ। क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर। 5 नंबर किसका होता है? बुध का, मरकरी का। ठीक है। नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट नंबर है 3, और ये नंबर है गुरु का, बृहस्पति का। उसके बाद है ईस्ट, नंबर है 1, और किसका है? सन का। उसके बाद है साउथ ईस्ट, नंबर है 6, और है किसका? वीनस का। उसके बाद है साउथ, नंबर है 9, किसका? मार्स का, मंगल का। उसके बाद है साउथ वेस्ट, नंबर है 4, किसका? राहु का। उसके बाद है वेस्ट, किसका? शनि का, नंबर है 8। उसके बाद है नॉर्थ वेस्ट, नंबर है 2, किसका? चंद्रमा का। बीच में है सेंटर, ब्रह्म स्थान जिसको आप बोलते हैं, ये है नंबर 7, किसका? केतु का। वास्तु में हम जो टोटल डायरेक्शंस लेते हैं वो लेते हैं 16, लेकिन जब हम उसको न्यूमरोलॉजी में बैठाते हैं, सेट करते हैं, तो वो डायरेक्शन लेते हैं हम 8, जो मेजर डायरेक्शंस हैं। इनके बीच बीच की जो एक एक और डायरेक्शन है वो इनसे कम महत्वपूर्ण। टोटल डायरेक्शन हम 16 यूज करते हैं वास्तु करते हुए, लेकिन जब उसको न्यूमरोलॉजी से या ज्योतिष के साथ उसको अलाइंड किया जाता है तो हम 8 डायरेक्शंस यूज करते हैं, जो मेजर डायरेक्शंस। ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ, जया जी का ले लेते हैं। जया जी ने बोला कि इनका जो तारीख है वो 13 है, आगे जो भी था, लेकिन उसका जोड़ने पे आ रहा था। जया जी क्या था आपका डेट ऑफ बर्थ? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, एक बार बताइएगा। आप लिख दीजिए, चैट में डाल दीजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, आप एक बार चैट में डाल दीजिए।
13/10/1978। ठीक है, ये है 4 इनका ड्राइवर, 5 6 13, 13 और 8 21, यानी कि 3। ये है इनका कंडक्टर। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है, अब यहां पर 4 नंबर कहां पर आता है? साउथ वेस्ट में। 3 नंबर कहां पर आता है? नॉर्थ ईस्ट में। अब अगर आपके घर में साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने का क्या मतलब है? वहां पर अगर टॉयलेट हुआ, वहां पर अगर किचन हुआ, वहां पर कोई एंटी कलर हुआ, जैसे साउथ वेस्ट का रंग है पीला, नॉर्थ ईस्ट का रंग है ब्लू। अगर नॉर्थ ईस्ट में लाल आ जाए या पीला आ जाए, साउथ वेस्ट में लाल आ जाए या काला आ जाए या नीला आ जाए, या किचन आ जाए या टॉयलेट आ जाए, तो आपके घर में अगर किसी का और डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक अगर 4 और 3 नहीं है और सिर्फ आपका ही है, तो वो जो आपके वास्तु में प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा सबसे पहले जो परेशान करेगा वो आपको करेगा। यानी कि आप किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का डिस्टरबेंस नहीं रख सकते एनी हाउ। आपको सबसे पहले साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट तो वैसे भी सबके लिए मैंडेटरी है, साउथ वेस्ट भी सबके लिए मैंडेटरी है ठीक होना, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी के साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो, उसको उतनी परेशानी ना आई हो जितनी आपको आ जाए। क्यों? क्योंकि आपका मूलांक जो है वो 4 है, जो आपका ड्राइवर नंबर है वो 4 है। अब अगर आ गया है तो क्या करें? अगर आपका टॉयलेट आ गया है तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके चारों तरफ या तो पीला टेप लगाना पड़ेगा या ब्रास की स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। उसके साथ साथ उसको और ज्यादा एनर्जाइज करने के लिए उस जोन को, जिस जोन में वो प्रॉब्लम थी, जो आपका मूलांक और भाग्यांक वाला था, उस जोन में आप 4 नंबर लिख के, अगर साउथ वेस्ट है तो 4 नंबर लिख के आप उस जोन में लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा जो विजिबल हो। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा लिख दिया, ऐसा कि जो विजिबल हो व्हाइट पेपर पे उस कलर से, जिस कलर का वो जोन है। जैसे साउथ वेस्ट में है तो पीले रंग से आप 4 नंबर अगर आप लिख के वहां पर लगा देंगे तो उस जोन को फुल स्ट्रेंथ आपके जीवन में मिल जाएगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है तो नॉर्थ ईस्ट का ट्रीटमेंट किचन का और टॉयलेट का होता ही नहीं है, उसके अलावा कोई और है तो उसको आप ठीक करेंगे और उसके बाद वहां पर 3 नंबर लिख के लगा सकते हैं। बात समझ में आई? अब किसी का अगर मूलांक या भाग्यांक 8 हुआ, किसी का मूलांक या भाग्यांक 8 हुआ, जो अभी हमने किसी का देखा भी था, आई थिंक किसी ने बोला था ना कि 8 नंबर है, जो भी है, शिल्पी जी, वापस समझाएं। ठीक है, शिल्पी जी अपने डेट ऑफ बर्थ डालो आप। 26/9/1974। 6 और 2 8। इनका ड्राइवर नंबर क्या है? 8। बाकी सबको ऐड करिए, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 7 4 11 2। कंडक्टर इनका 2 है, ड्राइवर इनका 8 है। अब अगर इनके घर में, जिस घर में ये रहती हैं, अगर पश्चिम दिशा में प्रॉब्लम हुई, पश्चिम दिशा में अगर टॉयलेट हुआ, तो वो इनको सबसे पहले हिट करेगा। किसी भी हालत में ये पश्चिम दिशा में
टॉयलेट को नहीं रख सकते या पश्चिम दिशा को डिस्टर्ब नहीं रख सकते। दूसरे नंबर पे इनका कंडक्टर कौन है, 2 नंबर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में ये डिस्टरबेंस नहीं रख सकते। अगर नॉर्थ वेस्ट में ये डिस्टरबेंस रखेंगे तो इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा पहले रिजल्ट पूरे घर में इन्हीं के ऊपर आए। शिल्पी जी क्लियर हुआ आपको? इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? यानी कि जो सारी लाइफ आपके अंदर आपकी जो है मैक्सिमम उन्हीं 2 नंबर्स के आसपास इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी जो कुदरत ने आपको दिए हैं। यानी कि जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है और जिस मूलांक के साथ या भाग्यांक के साथ आपका जन्म हुआ है, उसी के साथ अपना नाम अलाइन कीजिए, उसी के साथ अपना मोबाइल नंबर अलाइन कीजिए, उसी के साथ अपनी गाड़ी का नंबर, उसी के साथ अपने फ्लैट का नंबर। जितनी मैक्सिमम चीजें आप अलाइन कर लेंगे उतनी आसान आपका जीवन होता चला जाएगा। हर छोटी छोटी बात पे आप अलाइन कर सकते हैं। और कोई नंबर अगर आपको सपोर्ट कर रहा होगा तो आप ये देखेंगे कि वो नंबर आपको हर जगह मिलेगा। यहां तक कि अगर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपकी ट्रेन ट्रेन में सीट नंबर, प्लेन का सीट नंबर तक भी आपको वही मिल सकता है जो आपका मूलांक या भाग्यांक है। कभी आजमा के देखिए। अगर आपकी लाइफ अलाइंड है आपके नंबर्स के साथ तो जब आप ट्रैवल करेंगे और आप टिकट बुक करेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन तो है नहीं कि क्या आप नंबर डालेंगे। अगर ऑप्शन नहीं है, रेंडमली आपके पास वो नंबर आएगा जो आपका मूलांक या भाग्यांक होगा या जो सपोर्टिंग नंबर होगा। क्लियर है? गाड़ी में कौन कौन से नंबर देखने हैं आपको? अगर कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप ले रहे हैं तो कौन सा नंबर आपको देखना है? लास्ट की 4 डिजिट। किसी की गाड़ी का नंबर 0022, यानी कि लास्ट के 4। 2020, 2025, 2051, लास्ट के जो 4 डिजिट होते हैं उनका जब आप टोटल करेंगे तो वो आपके मूलांक के साथ या आपके भाग्यांक के साथ मैच हो। मकान नंबर में अगर किसी का मकान नंबर है E 201, तो ई क्या है? ब्लॉक हो सकता है, टावर का नाम हो सकता है, तो वो तो उन सब लोगों के लिए सेम हो गया। लेकिन जो 201 है वो पर्टिकुलरली आपका हो गया 3। तो अगर वो 201 आपसे मैच कर जाए तो बहुत बढ़िया, ई भी कर जाए तो थोड़ा सा फिर भी ठीक है, अगर टोटल ही मैच कर जाए तो परफेक्ट है। मान लीजिए किसी का टावर नंबर 2 है, फ्लोर नंबर 5 है और फ्लैट नंबर 3 है, तो फ्लैट नंबर मैच कर जाएगा, वो भी ठीक है। वो टोटल करने पे अगर मैच कर गया तो और अच्छा। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर टोटल जोड़ने पे या तो मूलांक या भाग्यांक आ जाए, सभी 10 के 10 अक्षरों को जोड़ 10 के 10 नंबर को जोड़ने पर +91 हम ऐड नहीं करेंगे। यानी कि जो भी वहां का कोड है, जहां भी आप रहते हैं, जिस भी देश में आप रहते हैं, उसको हमने ऐड नहीं करना है। जो लास्ट की 10 डिजिट्स हैं या जो भी आपका नंबर है उसी को सिर्फ ऐड करना है। उनका जोड़ने पर अगर आ जाता है तो भी ठीक है, या फिर उस नंबर को देख के अगर पर्टिकुलरली किसी एक नंबर की वाइब्स आ रही हैं, जैसे कुछ लोगों का नंबर, जैसे हमारा एक नंबर है 9911606661, तो अगर आप इस नंबर को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको 6 की वाइब्स सुनाई देंगी। 606661 सबसे ज्यादा जो दिखने वाला नंबर है वो 6 है। तो वो भी अगर कोई प्रोमिनेंटली दिख रहा है तो वो भी आपका मैच करेगा। 99, जैसे कुछ लोगों को होता है 9900009900, ऐसे कुछ नंबर है तो उसमें 9 की वो फीलिंग दिख रही है। 9667931666, कुछ हद तक ये 6 काउंट हो सकता है, लेकिन वो श्रृंखला टूट रही है। ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो एकदम 6 है, लेकिन फिर भी दिख रहा है 6।
तो 6 इसका काम करेगा इस नंबर का। कुछ डाउट हैं आपके, किसी के भी डाउट हैं जो अभी तक किया हमने उसमें? संचिता जी मैं आपको अनम्यूट करूं? अगर यस तो वीडियो ऑन कीजिए अपनी। किसको अनम्यूट करना था, किसने पूछा है? RVNB। ओके, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जी आप अपनी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, RVNB। नेहा जी अनम्यूट कीजिए। जी जी राधे राधे सर। राधे राधे जी। हाँ जी। जी सर बताइए। एक पूछना था सर, जैसे आपने अभी ग्रिड बताया, लोशो ग्रिड के हिसाब से हम इस पे हम्म फिल करके देख सकते हैं क्या एलिमेंट है या क्या तत्व है उसके रिलेटेड। हम्म तो सर अगर हम यहाँ पे लोशो ग्रिड यूज कर रहे हैं, बट जो हम अल्फाबेट्स की वैल्यूज देख रहे हैं, फिर वो हम मतलब ये किस चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं? मीन्स जो न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड यूज होता है मेनली, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपने कहा कुछ वो डिजिट्स अलग हैं, कुछ अल्फाबेट्स के वो नंबर्स कुछ अलग आ रहे हैं, तो वो हम्म। फिर वो कैसे है? वो ये दो में मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है नहीं कि नहीं, वो क्या लोसो है और ग्रिड, ये। देखो लोसो ग्रिड जो यू लोग यूज करते हैं ना, वो मेन पर्पस वो क्या देखते हैं, पूरी आपकी लोसो ग्रिड को फिल करने के बाद उनका फोकस इस बात पे होता है कि आपकी लाइफ में कौन सा नंबर नहीं है, तो हम जी उस नंबर को फिल करने में लग जाते हैं। मान जी लीजिए किसी का, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला कि उनकी लाइफ में 5 नंबर हमें कहीं नहीं दिख रहा है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो अगर वो जी 5 नंबर को भरने जाएंगे तो 5 नंबर नहीं होता, तो वो कहते हैं जी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो सेंटर में है नंबर, आपका सेंटर ही हिल गया है आपका। जी लेकिन ऐसा तो नहीं है उनके साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसको इस तरीके से एनालाइज ना करें, आप इसको ये देखें कि फायर एयर वाटर आपका कौन सा स्ट्रोंग है, सतव रजस तमस कौन सा स्ट्रोंग है तत्व, और उस हिसाब से अपने जीवन को सुगम बनाएं। इसके साथ साथ आप उसको नहीं भी देखते एक बार को, तो जी जिस मूलांक पे या भाग्यांक पे आपका जन्म हुआ है, जो भी आपका मूलांक है भाग्यांक है या जो सपोर्ट नंबर, अगर आपको कोई समझ में आ रहा है कि इस डेट को मुझे अच्छे गेन्स होते हैं या ये डेट मेरे लिए अच्छी रही, आप अपने नाम को, अपने मकान नंबर को, अपने मोबाइल नंबर को, अपनी हर उस चीज को जहां पर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यूज कर सकते हैं, उसी के साथ अलाइन कर लीजिए। जी तो सर धीरे अगर ये धीरे लोशो ग्रिड। धीरे धीरे आपकी लाइफ अलाइंड हो जाएगी उसके साथ, और वो नंबर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने में आ जाएगा। जी सर जैसे कि अभी जैसे लोशो ग्रिड सब कॉमन है, सब जो हम्म। न्यूमरोलॉजिस्ट है ये यूज करते हैं, सर ये कॉमन है। तो सर वैसे ही जो ये अल्फाबेट्स के जो नंबर्स हैं, तो ये हमें मतलब ये कॉमन क्यों नहीं है सबके लिए चार्ट? मीन्स नहीं देखो ये मैक्सिमम जो है ना, न्यूमरोलॉजी में जो लोग वो शेड्यूलियन चार्ट होता है उसी के हिसाब से देखते हैं। जो जो अंक शास्त्र है अपना, जो न्यूमरोलॉजी है, वो इंडियन नहीं है, वो ट्रेडिशनल फॉलो नहीं होती। यहाँ पर मेन रूप से ज्योतिष फॉलो होती है, ठीक है, इंडियन कल्चर के हिसाब से। नाम भी उसी के हिसाब से रखा जाता है, चंद्र अच्छा राशि के सर, हिसाब से। आपने ये हमें बताया ये एक तो मिनट इंडियन में, कल्चर वाला नेहा है। जी एक मिनट, जी सर। इसका जो मेन न्यूमरोलॉजी है वो जर्मन से ड्राइव्ड है। तो होता क्या है कि जब भी आप साउंड की बात करते हो ना, तो जिस हिसाब से जहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, जैसे वहां पर उनका उच्चारण किया जाता है, उसके हिसाब से वो अल्फाबेट यूज होते हैं, उसी के हिसाब से वो नंबर यूज होते हैं। उनके उच्चारण में हमारे उच्चारण में डिफरेंस है। और ये हाँ जो जी 3 नंबर है, आप इनको, जो मैंने आपको टेबल दी है उसके हिसाब से आप यूज करके देखिए और लगा के देखिए लोगों पर, अपने आसपास जो भी 10 20 100 50 लोग आपके जानने वाले हैं, आपको इसके रिजल्ट उनसे बेहतर मिलेंगे। खुद आप टेस्ट कीजिए, ऑब्जर्व करके देखिए लाइफ। सर, ये इंडियन है हमारा, मीन्स ये इंडियन अंकशास्त्र के हिसाब से जो चार्ट आपने अभी हाँ, हमें जिस बताया। हिसाब से हम प्रोनाउंस करते हैं, इंडियंस प्रोनाउंस करते हैं। जी सर। ओके सर। ठीक है। जी सर। थैंक यू सर। ओके। अच्छा इसमें
एक मिनट। इसमें एक चीज और है कि मान लीजिए किसी का नामकरण होना है बच्चे का, क्या होना है, नामकरण। तो एक तो ये कि हम ज्योतिष शास्त्र से उसका रखेंगे नाम, उसकी चंद्र राशि के हिसाब से जो नाम निकलेगा उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अगर आप उस नाम को पहले दिन से अलाइन कर दें, और खासकर अगर पहला वाला अल्फाबेट भी उसी नाम का हो, मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो उसका नाम अगर ए से स्टार्ट हो जाए, आई से स्टार्ट हो जाए, यानी कि जिसके कि पहला अक्षर भी वही आ जाए, वही नंबर आ जाए, और टोटल करने पर भी उसी नंबर पर आप ले आए, तो वो बेस्ट है। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर पॉसिबल है। अगर नहीं भी है तो पूरा नाम तो उनका अलाइंड रहना ही चाहिए उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। अब नाम अलाइन करने से ऐसा नहीं कि वो टॉपर हो जाएंगे और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वही हो जाएंगे, लेकिन उनकी लाइफ आसान रहेगी हमेशा। पहले दिन से चीजें आसानी से आएंगी उनके पास। 10 घंटे की में पढ़ने की बजाय हो सकता है 8 घंटे पढ़ने से ही उनका काम चल जाए, है ना। तो उस तरीके से नहीं देखना कि एकदम ही मतलब वो टॉप पे लेके जाएगा। स्लोली स्लोली वो आपको बेस्ट करता हुआ चला जाए, लेकिन यूज जरूर करना। इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ इस व्यक्ति की ट्यूनिंग कैसी रहेगी, या कुछ लोगों के साथ हमारी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी रहती है, कुछ लोगों के साथ अनबन बहुत ज्यादा रहती है, उस केस में आप क्या करें। जब भी आप किसी से मन के जुड़ने की बात करते हैं, जब भी आप किसी से मन के जुड़ने की बात करते हैं, तो उनके जो नाम है और उस नाम में जो जो वोवल्स यूज हुए हैं, A E I O U, जैसे मान लो जया जी का नाम है तो जया जी के नाम में ए यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। अब दूसरे मान लीजिए जिनसे भी इनको मैच करना है, उनके नाम में जो भी वोवल्स आ रहे हैं, आप उनको टोटल को सम कर लीजिए, जया जी का अलग और उस व्यक्ति का अलग। अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं, तो यानी कि मन का मन से जुड़ाव अच्छा हो, इमोशनल कनेक्ट अच्छा हो। अब जया जी कह रही हैं कि राजा जी के में भी डबल ए आता है और मेरे में भी डबल ए आता है, तो क्या मन का जुड़ाव है? बिल्कुल है, अगर पति पत्नी है इतने दिनों से। और खासकर उसमें क्या देखना है आपको कि जिस नाम से आप एक दूसरे को पुकारते हैं, जिस नाम से आप एक दूसरे को पुकारते हैं, तो इन जनरल फर्स्ट नेम होता है। इन जनरल फर्स्ट नेम होता है। जी नहीं लगाना है, ओ जी नहीं लगाना है, ये जी नहीं लगाना। तो अगर आप वो चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस वो कनेक्ट हो रहा है। करके देखिएगा एक्सरसाइज। जो वोवल्स हैं वो आपके मन के कनेक्ट को बताते हैं कि आपका मन कैसा है। जी जया जी, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर। जी, अनम्यूट कीजिए। वॉवल्स के नंबर्स, या ए है तो ए, आई है तो आई, ऐसे देखेंगे या नंबर्स को ऐड नंबर्स, कर करके उनके देखेंगे? नंबर्स, उनके नंबर्स को ऐड कर। ये आपने अच्छा बोला ये, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरा जो निकनेम है राजा, हमेशा उसी से बुलाते हैं जो शादी से पहले हाँ, तो उस अलग है। अब निकनेम में चेक करिएगा कि क्या है। हाँ, राइट। आप जिस नाम से एक दूसरे को बुलाते हैं, उस नाम से आपको कनेक्ट मिलेगा। तो अगर वो पुराने नाम से आपको बुला रहे हैं, निक नेम से बुला रहे हैं, तो उनको बोलो कि आप अब नए इस नाम से बुलाएं, जया के नाम से। तो उससे इमोशनल कनेक्ट बनेगा। ठीक है।
या बिजनेस में पार्टनर्स हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप करनी है आपको, तो उस केस में भी पहला नाम, क्योंकि जनरली क्या होता है, या फिर ऐसे भी होता है कई बार मित्र हैं या पार्टनर है, तो वो बोलता है, मान लीजिए किसी का नाम है आ, क्या बोले, सरबजीत चड्ढा, तो वो कुछ बोलेंगे जी चड्ढा जी, वो पूरा नाम पहला नाम लेंगे ही नहीं, वो हमेशा क्या बोलते हैं, चड्ढा जी चड्ढा जी चड्ढा जी। तो उस केस में आपको चड्ढा यूज करना पड़ेगा, ना कि फर्स्ट नेम यूज करना पड़ेगा, जिस नाम से एक दूसरे को आप बुला रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो हमेशा सरनेम ही बोलेंगे, मल्होत्रा जी, चड्ढा जी, भूटानी जी, जो भी मतलब एक्स वाई जेड। तो जो भी सरनेम है, उस पता चला कि सिर्फ उसी से बुला रहे हैं, पहले नाम से वो बुलाते ही नहीं है, तो आप उस नाम को यूज करेंगे जिस नाम को वो बुलाते हैं, और जी वगैरह उसमें नहीं लगाना। और उसी प्रकार से जब आप अपने नाम को अलाइन करेंगे, तो उसमें भी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये कुछ भी ऐड नहीं करना। क्लियर है? सुनील जी, आपका डाउट है कुछ? आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई डाउट है? पूजा जी का डाउट है लग रहा है। 1 मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ, तब बताइए। जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, सर, वास्तु वाला जो चार्ट आपने बाद में जो हमको बताया था, ग्रिड जो बताया था, उसमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से देखना है या नाम से भी देख सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ से देखना। नाम से इसमें नहीं देखना है? नाम को तो हमने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करना ही है। तो लेकिन कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा, तो फिर क्या करें? बनेगा, कनेक्शन बनेगा, आपका नहीं बन रहा है। हाँ, ऐसे तो नहीं दिख रहा है कुछ कनेक्शन। एक्सरसाइज कीजिए जी, इनका नाम लिख लीजिए। क्या लिखते हैं आप पूरा नाम? पूजा पटेल। पूजा पटेल। POOJA, पूजा, PATEL। पूजा का क्या बना, क्या जोड़ा आपने? 5। 5। पटेल का कितना बना? 3। पूजा पटेल, 5 और 3 टोटल बना 8। राइट? हाँ सर, अब कनेक्शन बना। बन, अभी तो कह रहे थे आप नहीं बना। पर मैंने दोनों को टोटल नहीं किया था, मैं अलग अलग रख रही थी। नहीं नहीं, आप पूरा नाम यूज करते हैं ना अपना, पूजा पटेल, तो 8 हो गया। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 8 नंबर पे आता है। हाँ, 17 है सर। 17 है, 8 नंबर है। तो हम्म। सुनील जी मेहनती हैं ये, मेहनती सर हैं। सर, घर में काम वाली बाई नहीं है, हाँ? दो बच्चों को। ठीक है। तो 8 नंबर आपका बन रहा है, तो आपके यहाँ पर वेस्ट में डिस्टरबेंस किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर वेस्ट में डिस्टरबेंस होगा तो वो आपके लिए ज्यादा हानिकारक। डिस्टरबेंस का मतलब है टॉयलेट नहीं होना चाहिए वहां पर, कोई एंटी कलर नहीं होना चाहिए, या कोई एंटी एक्टिविटी वहां पर नहीं होनी चाहिए। वो वास्तु में विस्तृत वो है, तो आप वो भी उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डिस्टरबेंस हो सकता है क्या। तो मैच हो गया है आपका, ठीक है, आपका नाम अलाइंड है आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ। ठीक है सर। और किसका नहीं है? स्वाति का अलाइंड नहीं है, स्वाति को अनम्यूट कर। करिए अनम्यूट स्वाति। मैं कह रही थी, ये वोवल वाला जो बताया था ये समझ नहीं आया। मतलब वोवल दोनों नाम में सेम होने चाहिए, जैसे ए ए है तो उधर नहीं भी नहीं ए नहीं, ए। और सेम नहीं होने चाहिए, जोड़ने पर सेम नंबर आ जाना वोवल की प्लेसमेंट जोड़ने पर। चाहिए। प्लेसमेंट नहीं, उनके जो नंबर है, डेडिकेटेड नंबर है, जैसे ए का 1 होता है, हम्म। ई का 5 होता है, हम्म। आई का 1 होता है। हम्म। तो जो हमने वो चार्ट लिखी है उसमें सबके नंबर दिए हुए हैं, तो उसमें AEIOU जिसके भी नाम में ये वोवल्स आ रहे हैं, उन टोटल नंबर, उन वोवल्स को आप जोड़ लीजिए, दोनों दोनों व्यक्तियों के, और अगर वो मैच कर रहा है तो परफेक्ट है। बस मेरी मदर के साथ ही कर रहा है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि आप कितने लोग अपनी लाइफ को उससे अलाइन कर पाते हैं, और ऐसा नहीं होगा कि रात को अलाइन किया सुबह रिजल्ट मिल जाए। वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी।
लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो आपके लिए बेस्ट होता चला जाएगा। क्योंकि कई बार तो आप ये देखेंगे कुछ लोगों की लाइफ में ना कोई भी नंबर अलाइन नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ पे कुछ है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है, मतलब सबका अलग अलग है ना। मकान किसी और नंबर से, मोबाइल किसी और पे, डेट ऑफ बर्थ किसी और पे, नाम का किसी और पे, पत्नी का कोई और, पति का, मतलब कुछ भी अलाइनमेंट ही नहीं है। तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा फेवर कर रहा है कि कौन सा फेवर नहीं कर रहा है। तो उनको सबसे पहले अपना नाम अलाइन करना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर अलाइन करना है। एक एक चीज वो अलाइन करते चले जाएंगे तो लाइफ सुगम होती चली जाएगी। मैं एक बार चार्ट फिर से लगा रहा हूं तो आप इसको लिख लीजिएगा चार्ट को, अगर किसी ने नहीं लिखी है तो। 1 मिनट दीजिए बस। ये चार्ट है, आप इसको लिख लीजिए। और जिन लोगों का भी ये अलाइनमेंट होता है आप उनकी लाइफ को देखेंगे तो इजीली चीजें उनको मिलती चली जाती हैं लाइफ। और ऐसा मत करना कि सट्टे में जाके इन्वॉल्व हो जाओ कि ये नंबर अलाइन कर लिया अब इसी पे लॉटरी लगेगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, ये हमारा छोटा सा एक सेशन था। आप इन चीजों को अलाइन कीजिए। जितना ज्यादा अलाइन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सारे नंबर अपनी लाइफ में एंटर करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जिन नंबर्स के साथ आपको भेजा है बस उन पे टिके रहिए, उसकी प्लानिंग को मान लीजिए कि वो परफेक्ट है। जितना उन नंबर्स के साथ आप जुड़े रहेंगे उतनी सक्सेस, उतनी लाइफ आपकी आसान होगी और सक्सेस आपको इजीली मिलेगी। और कोई भी नंबर खराब नहीं है। 9 के 9 नंबर बेस्ट हैं अपने आप। ना ही कोई किसी का शत्रु है, ना ही आपस में कोई नंबर खराब है। बस आपको उन नंबर्स का यूज करना आना चाहिए। अपने ड्राइवर नंबर को, अपने कंडक्टर नंबर को और अपने सपोर्टिव नंबर को पकड़ लीजिए और अपनी पूरी लाइफ को उन्हीं के आसपास फिक्स कर दीजिए। हर चीज। आप फीस लेते हैं, कोई फीस लेते हैं, कोई कंसल्टेशन फीस लेते हैं तो उसी सीक्वेंस में आप सेट कर दीजिए। आपका नंबर 1 है तो 1,000 कर दीजिए, 2 है तो 2,000 कर दीजिए, 1,100 कर दीजिए, इस प्रकार से। आपका नंबर 6 है तो 600 कर दीजिए, 1,500 कर दीजिए। मतलब उसी सीक्वेंस में करेंगे तो आसानी से चीजें होंगी। मान लीजिए आपकी फीस है 500 रुपए, आप में से कोई ट्यूशन पढ़ाता है, लेकिन नंबर है आपका 6, तो क्या करेंगे? 500 नहीं करना है, 600 रखना है ना। नंबर है 1 आपका, अब फीस है आपकी 500, तो 500 मत करिए, 550 कर दीजिए। तो 5 और 5 क्या होगा? 10 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा वो।
मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप उन्हीं नंबर्स के आसपास अपने आप की लाइफ को रखेंगे तो बहुत आसानी से और सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। कुछ नया आपको मार्केट में लेके आना है, कोई बैच स्टार्ट करना है, कोई कार्य स्टार्ट करना है, नौकरी ज्वाइन करनी है आपको कोई दूसरी, तो उस डेट पे कीजिए जो आपका मूलांक है या आपका भाग्यांक है। उन टाइमिंग पे आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई महत्वपूर्ण कॉल करनी है। जी जया जी। 1 मिनट में आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी अनम्यूट कीजिए। सर इरेस्पेक्टिव ऑफ वो नंबर शनि का हो या केतु का हो या जैसे राहु है मेरा। किसी का भी हो, किसी का भी हो वो नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर वाले ने आपको 8 नंबर दे के भेजा है तो वो आपके लिए सक्सेसफुल इसीलिए भेजा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो और अच्छे से करो। मतलब आप कह रहे हैं जैसे जैसे मेरा 3 और 4 है तो मुझे प्लीज मतलब कहने के लिए 3,000 या 4,000 या 2,200 रुपए ऐसे रखना है ताकि बिल्कुल उनका। रखिए। 3 पे या 4 पे आप अलाइंड रखेंगे तो बेस्ट है आप। 13 नंबर, अब 13 नंबर तो बुरा है, कहते हैं कि बुरा है बुरा है। अब आपका 13 नंबर है तो क्या करें, क्या बुरा है इसमें? हम्म। कुछ भी बुरा नहीं है। आप 13 को यूज कीजिए, गाड़ी का नंबर 13 पे यूज कीजिए, 1300, राइट। बहुत अच्छा जाएगा। मकान नंबर 13 आप ले लो, खूब सक्सेस देगा आपको। दुनिया कहेगी कि खराब है, आप कहोगे मुझे सक्सेस मिल रही है। जितना आप अपने नंबर के साथ अलाइन होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और अगर आप मैरिड हैं और आपके दोनों के हस्बैंड वाइफ में से कोई एक नंबर कॉमन है तो उस नंबर को पकड़ लीजिए मकान के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए, तो बेस्ट है आपके लिए। शिल्पी जी, मित्रता और शत्रुता वाले से कुछ नहीं होगा। ये दूसरे के साथ तो फिर भी शायद कोई कुछ काम कर जाए, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर वो नंबर है तो वो कोई आपका खराब करने के लिए नहीं है, वो आपका भला ही करने हैं। 3 और 6 तो एंटी है ना, एक देवगुरु है, एक दैत्य गुरु है, एक शुक्र है, एक बृहस्पति है, सचिन तेंदुलकर का है, क्या बुरा है उसके साथ? 6 और 3 में क्या बुरा हुआ उसका? ओके, अगर तत्व मिसिंग है आपकी लाइफ में तो क्या किया जाए? तो जी आप डायरेक्शंस लिख लीजिए। मैं आपको डायरेक्शंस बता देता हूं, आप डायरेक्शंस लिख लीजिए कि कौन सी सतव की है, कौन सी रजस की है, कौन सी तमस की है। सबसे पहले लिखिए सतव। इसकी डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं सतव की? सतव की डायरेक्शन स्टार्ट होती है वेस्ट से, पश्चिम दिशा से। पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट लिख रहे हैं, और नॉर्थ, पश्चिम से लेके नॉर्थ, इवन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जाता है, लेकिन आप नॉर्थ तक लिख लीजिए उसको। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सत्व नहीं है तो आप पश्चिम दिशा में सोइए, आप नॉर्थ में सोइए, तो आपके अंदर उस गुण का आना स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से लिखिए तमस, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से आगे, साउथ ईस्ट से स्टार्टिंग होती है और फिर कहां तक जाता है? वेस्ट तक। कौन सा? रजस। तो अगर आपको मान लीजिए कार्य इनिशिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, रजस नहीं है आपके अंदर, तो आप साउथ वेस्ट में सोइए। साउथ वेस्ट में सोएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर रजस आना स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसकी है, 4 नंबर की, राहु की। तो आपके अंदर राहु एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि आप अपने बारे कार्य को इनिशिएट कैसे करना है उसके बारे में सोचने लगे। ओके, वेस्ट से आप स्टार्ट करिए, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ, ये हैं सतव की। नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक है तमस की, और साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट तक है रजस की। नितिन जी, हेड फेसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपके हेड नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्थ में आप हेड करते हैं तो साउथ में आपके पैर चले जाते हैं, और साउथ को पैर मरने के बाद किए जाते हैं। उसके अलावा चाहे आपका ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो, सिर्फ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि घर के किस जोन में आप सोते हैं, कमरे के नहीं, घर के किस जोन में आप सोते हैं, घर के सेंटर पॉइंट से उसकी मार्किंग की जाती है। अगर आप घर के साउथ वेस्ट में सो रहे हैं तो परफेक्ट पोजीशन है, वेस्ट में सो रहे हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है, ईस्ट में अच्छी पोजीशन है। तो वो एक वास्तु का सब्जेक्ट है, मतलब जो 8 अपनी दिशाएं हैं मेन मेन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम्स आती है मूड स्विंग्स। नॉर्थ वेस्ट को इन जनरल अवॉइड किया जाता है सोने के लिए, क्योंकि वहां पर अगर आप सोएंगे तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स होंगी, घर से भागने का मन करेगा, और कुछ केसेस में आपको थायराइड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, तो आप अपने तत्व को इनसे बैलेंस कर सकते हैं। चलिए जी, आज की क्लास का समापन करेंगे, अगले किसी कोर्स में फिर कुछ हम लॉन्च करने वाले हैं, फिर आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे, फिर उस पर कनेक्ट करेंगे।